दुनिया भर में आजकल 5G टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने नए मुतारिफ होने वाले मोबाइल फ़ोन्स को भी 5G से लैस कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान में अब ये सवाल शिद्दत से किया जा रहा है कि हम 5G टेक्नोलॉजी से कब तक मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि 5G टेक्नोलॉजी का मतलब 5वीं जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, जिसके आने से सार्फिन को तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक रसाई मिलने के अलावा और भी कई फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि वो हाई डेफिनेशन यानी बेहतरीन क्वालिटी की वॉइस और वीडियो कॉल्स करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा सार्फिन ऑनलाइन वीडियोस को बफरिंग के वक्फों के बगैर आला क्वालिटी में देख पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों का सुस्त इंटरनेट की वजह से पीछे रह जाने का मसला भी हल हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी तंजीम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से वाबस्ता खालिद मुख्तार कहते हैं कि 5वीं जनरेशन 3 बड़ी तब्दीलियां लाएगी। एक तो इससे इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जिससे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग और मुश्तरका तौर पर काम करना आसान हो जाएगा। दूसरा, उनके मुताबिक आपकी इंटरनेट डिवाइस से मंजिल तक पैगाम पहुंचाने में लगने वाला वक्त 5G नेटवर्क्स की बदौलत बहुत कम होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से सर्जन्स दूर दराज इलाकों में बैठकर ऐसे ही सर्जरी कर सकेंगे जैसे वो वहां खुद मौजूद हों। 5G टेक्नोलॉजी शुरू करने के लिए वफाकी वजारत IT और टेली कम्युनिकेशन ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आला सतही एडवाइजरी कायम कर दी है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक के मुताबिक 5G सर्विस इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद के अलावा कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मुतारिफ कराई जाएगी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में एडवाइजरी कमेटी 13 अरकान पर मुश्तमिल है। वजीर IT ने बताया कि डिजिटल पाकिस्तान VN के तहत 5G इकोसिस्टम का क़याम अवाम और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम है। कोशिश है कि 5G सर्विसेज का आगाज दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक कर दिया जाए। उनके मुताबिक कमेटी आलमी मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में दस्तयाब और इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम का जायजा लेगी, जबकि 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए स्ट्रेटजी प्लान के जायजे के बाद उसकी मंजूरी भी दी जाएगी। इसी तरह स्ट्रेटजी प्लान के लिए स्टेक होल्डर्स खुसूसन टेलीकॉम कंपनियों से भी मुशावरत की जाएगी और टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए इस्लाहात और मुराद के मुआयने के बाद इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। सैयद अमीरुल हक के मुताबिक कमेटी कंसल्टेंट की तजावीज़ की रोशनी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तरीक़ाकार की मंजूरी भी देगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम सेक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए इसे काबिल अमल बनाया जाएगा। वफाकी वजीर का कहना था कि टेलीकॉम सेक्टर्स पर इजाफी टैक्सेस के नफाज से कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। असूली तौर पर टेलीकॉम सेक्टर्स को जितनी मुराद दी जाए, मुल्क को उतना ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। याद रहे कि 5G टेक्नोलॉजी से मुराद 5वीं जदीद तरीन सतह की टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट की दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती है। इससे कबल तीसरी जनरेशन यानी 3G और चौथी जनरेशन यानी 4G के तेज इंटरनेट ने दुनिया भर में वीडियो कॉल्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, फेसबुक लाइव वगैरह को मुमकिन बनाया था और दुनिया को एक दूसरे से करीब कर दिया था। माहिरीन 5G इंटरनेट को मुमकिनात की एक नई दुनिया करार देते हैं, जिसमें सिर्फ फ़ोन और कंप्यूटर पर तेज़ इंटरनेट ही फराहम नहीं होगा, बल्कि अब मसनूई ज़हानत और 5G के इम्तजाज के साथ ये भी मुमकिन होगा कि अमेरिका में बैठकर कोई सर्जन पाकिस्तान के अस्पताल में किसी मरीज का ऑपरेशन कर ले। इसी तरह अशिया को इंटरनेट से मुंसलिक करके ये भी मुमकिन होगा कि ड्राइवर के बगैर कार चलाई जा सके। इसी तरह मोबाइल फोन पर घंटों की पूरी फिल्म चंद सेकंड्स में ही डाउनलोड हो जाएगी और साफ शफाफ ऑडियो और वीडियो कॉल्स करना मुमकिन हो जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।